नेक्स्ट है इसी क्रम में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर के आइसोमेट्रिक जब आप बनाएंगे उसमें प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और कोन के आइसोमेट्रिक बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक ये प्रिज्म ले लिया और प्रिज्म में है हेक्सागोनल प्रिज्म, षटभुजाकार प्रिज्म जिसकी आधार भुजा साइड ऑफ बेस 20 मिलीमीटर है और अक्ष की ऊंचाई 60 मिलीमीटर है। इस प्रकार के प्रिज्म का सबसे पहले आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने होंगे, प्लान एलिवेशन बनाने होंगे। जब आप इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना लेंगे उसी से इसका आइसोमेट्रिक प्रॉपर ड्रॉ होगा। तो ये 20 मिलीमीटर भुजा का समषटभुज बनाएंगे आप ABCDEF। इसके AB पॉइंट से एक्सटेंड करके C और DEF से एक्सटेंड करते हुए एक ये स्क्वायर में इसको बॉक्स में इसको बंद कर लेंगे। बॉक्स का नाम हुआ OPQR। OPQR बॉक्स में जब इसको बंद कर लिया तब OPQR बॉक्स का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको सबसे पहले बनाना है। वर्टिकल कंडीशन में जो हमारा प्लेन होगा, जो इसका बेस होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन थी वही बेस की हॉरिजॉन्टल कंडीशन यहाँ शुरुआत में ली जाएगी, तभी उसकी अक्ष वर्टिकल होगी और हमारा ऑब्जेक्ट या सॉलिड वर्टिकल कंडीशन में होगा। वर्टिकल माने उसकी अक्ष किस अवस्था में है, उस अवस्था में हमको उसके प्रक्षेप बनाने हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने हैं। तो इसकी अक्ष वर्टिकल है, इसलिए इसका जो बेस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। मैंने सॉलिड जब पढ़ाए थे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड और सॉलिड जब पढ़ाए थे, उसमें कंडीशंस बताई थी हमेशा हर सॉलिड की अक्ष आधार से लंबवत होती है। तो आधार समानांतर होगा तभी अक्ष लंबवत या वर्टिकल होगी। तो ऐसी स्थिति में OPQR ये जो हमारा रेक्टेंगल है OPQR इसको बनाएंगे। इसमें प्लेन की विधि से A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट इस OPQR रेक्टेंगल में प्राप्त कर लेंगे। ये दूरी OP की यहाँ से O और A के बराबर की दूरी यहाँ से लेंगे और OP पर OB के बराबर की दूरी यहाँ से लेंगे। P और C के ऊपर की दूरी यहाँ से प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से सभी दूरियां प्राप्त करते हुए ABCDEF पॉइंट प्राप्त करेंगे। इनके जो रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स हैं इनको मिलाएंगे O और Q को, P और R को, तो यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु प्राप्त हो जाएगा O। इस O से अक्ष का आधार का मध्य बिंदु प्राप्त होगा। यहीं से अक्ष के बराबर की लंबाई की एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, एक्सिस खींचेंगे। अक्ष की लंबाई O और O डैश 60 मिलीमीटर की, जो कि हमको अक्ष ऊंचाई दी है, इसके बराबर खींचेंगे। इस 60 मिलीमीटर लंबी रेखा से समानांतर इन सभी बिंदु OPQR से रेखाएं खींच करके ये इस प्रकार से OPQR रेक्टेंगल जिस प्रकार से नीचे बनाया था इसी प्रकार ऊपर प्राप्त कर लेंगे। और फिर इस OPQR रेक्टेंगल के ऊपर के सिरे के बिंदु 1 2 3 4 5 6 जो है इनको ABCDEF के समान प्राप्त करेंगे। O और P के ऊपर 1 और 2 पॉइंट, P और Q के ऊपर 3 पॉइंट, Q और R के ऊपर 4 और 5 पॉइंट, R और O के ऊपर 6 पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 इन सभी बिंदुओं को क्रमानुसार मिला देंगे। तो ये इसका ऊपरी आधार हो जाएगा। यहाँ निचला आधार बना था, 1 से A को मिलाएंगे अक्ष के समानांतर, 1 से A को मिलाएंगे, 2 से B को मिलाएंगे। अब ये B और C ऑब्जेक्ट के पीछे जाने के कारण ये डॉटेड बनाएंगे और C से 3 को मिलाएंगे, ये भी ऑब्जेक्ट में पीछे साइड होगा इसलिए डॉटेड दिखेगा। D और 4 भी डॉटेड दिखेगा। C और D और E ये ऑब्जेक्ट के पीछे होने के कारण डॉटेड ही बनाएंगे। D और 4 को भी डॉटेड बनाएंगे। E और 5 सामने होने के कारण फर्म बनेगा और 6 और F फर्म बनेगा। इस प्रकार से अक्ष के समानांतर
और बराबर इन रेखाओं को मिला देंगे तो ये षटभुजाकार प्रिज्म बनकर तैयार हो जाएगा वर्टिकल कंडीशन में। इसके उपरांत पिरामिड बना रहे हैं। पिरामिड बनाने के लिए आपको एक ले लिया पिरामिड, एक दूसरा पिरामिड लेंगे, रेक्टेंगुलर पिरामिड, आयताकार पिरामिड या स्तूप। आयताकार पिरामिड की जो आधार भुजा है वो 50 गुणा 30 मिलीमीटर की है, यानी लंबाई 50 और चौड़ाई 30 मिलीमीटर है, जबकि अक्ष की ऊंचाई 60 मिलीमीटर है। इस प्रकार से 50 गुणा 30 और ऊंचाई 60 का एक आयताकार पिरामिड बनाना है। तो सबसे पहले इसके प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप बनाएंगे। 60 गुणा 30 का ये रेक्टेंगल, जबकि ये बीच में इसकी सभी कोरें मिलते हुए ऊपर प्राप्त होगी और इसका एलिवेशन इस प्रकार से AD, BC और O' ये हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके प्रक्षेप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कंडीशन में बना सकते हैं। इसी प्रकार इससे पूर्व भी हमने जो प्रिज्म बनाया था उसको भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही कंडीशन में बना सकते हैं। मैं या पिरामिड को दोनों ही स्थिति में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्थितियों में बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ वर्टिकल बनाने के लिए ये एक्सिस एक और दूसरी एक्सिस ले ली, ये A पॉइंट ले लिया, A से B तक की दूरी लेकर के हमारा 50 और B से C 30, C से D फिर 50 और D से A फिर 30 हो जाएगा। इन बिंदुओं को ये दोनों 30 डिग्री पर बनाकर हमने एक आयत बना लिया और इसका केंद्र बिंदु निकाला, A से C को मिलाकर, B से D को मिलाकर। केंद्र बिंदु जो प्राप्त होगा यह अक्ष का मध्य बिंदु, केंद्र का जो बेस है, बेस में मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यहां से वर्टिकल लंबवत एक रेखा खींचेंगे। यह लंबवत रेखा अक्ष की ऊंचाई 60 मिलीमीटर के बराबर होनी चाहिए। ये जो ऊंचाई है यहाँ से ये 60 मिलीमीटर पर लेकर इसका शीर्ष बिंदु एपेक्स प्राप्त करेंगे। इस एपेक्स या शीर्ष बिंदु से इन सभी पॉइंट को, A को, B को, C को, D को मिलाएंगे। A O मिलाया, B O मिलाया, C O मिलाया और D O चूंकि पीछे है ऑब्जेक्ट के, इसलिए इसको D O को डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इसी प्रकार CD और AD भी सामने से देखने पर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इस प्रकार ये रेक्टेंगुलर पिरामिड का वर्टिकल कंडीशन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्राप्त होगा। अब इसका वर्टिकल कंडीशन में अगर आपको बनाना है, तब वर्टिकल कंडीशन में बनाने के लिए आपको यहां से 30 डिग्री पर एक रेखा ले ली और दूसरी वर्टिकल ले ली और इसके समानांतर ये C और D प्राप्त कर लिया। ये 50 और ये 30 ले लिया, ये पॉइंट इसके पैरेलल और इस लाइन के पैरेलल यहाँ से खींचेंगे तो ये D पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ABCD जो रेक्टेंगल है उसका आधार आपको प्राप्त हो जाएगा। A बिंदु को C से मिलाएंगे, B बिंदु को D से मिलाएंगे तो ये केंद्र मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा आधार पर। यहाँ से 30 डिग्री पर, ये इधर 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से रेखा खींच करके अक्ष बनाएंगे 60 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मिलीमीटर रहेगी। 60 मिलीमीटर की दूरी पर ये शीर्ष या एपेक्स इसका बनाएंगे और इस एपेक्स O से A को, B को, C को और D चूंकि पीछे है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कंडीशन में पिरामिड का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको प्राप्त होगा। अगर ये प्रोजेक्शन बना रहे हैं तब इस समय आपको आइसोमेट्रिक लेंथ की आवश्यकता पड़ेगी और यदि आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं उस समय आपको एक्चुअल लेंथ यानी वास्तविक लंबाई के बराबर इसको बनाना होगा। आपको समझ में आता होगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सदैव आइसोमेट्रिक ड्राइंग या आइसोमेट्रिक व्यू से छोटा होगा क्योंकि आइसोमेट्रिक लेंथ एक्चुअल लेंथ से 0.816 टाइम्स कम होती है। अभी नेक्स्ट है सिलेंडर या बेलन।
बेलन के प्रक्षेप बनाने के लिए हमने एक बेलन लिया जिसका आधार व्यास 40 मिलीमीटर और अक्ष की ऊंचाई 60 मिलीमीटर है। तो 40 मिलीमीटर व्यास का एक सर्किल खींचा और ये इसका एलिवेशन बना लिया। जो सर्किल आएगा इसको स्क्वायर में या बॉक्स में बंद कर लेंगे। इसके अपोजिट कॉर्नर को O और Q को मिलाएंगे, P और R को मिलाएंगे, A B C D जो इसके सेंटर्स हैं इनको मिला करके इसके चारों तरफ 8 बिंदु हम सर्किल के जिस प्रकार से प्रोजेक्शन बनाते हैं उसी प्रकार प्राप्त कर लेंगे। अब इसका वर्टिकल कंडीशन में हमको आइसोमेट्रिक बनाने के लिए 30 डिग्री पर दोनों तरफ झुकाकर, इधर भी 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री पर झुकाकर ये एक्सिस ले लेंगे। ये दोनों एक्सिस 30 डिग्री वाली जो एक्सिस है इस पर O से P तक की दूरी लेकर OP बना लेंगे और OR तक की दूरी लेकर R बना लेंगे। इसके मध्य बिंदु A, यहाँ B, यहाँ C और D प्राप्त करेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए इसको जो पॉइंट सेंटर्स प्राप्त किए थे A और B, इसको अपोजिट कॉर्नर से बंद कर दे, मिला देंगे। Q को B से मिलाएंगे या Q को A से जो सेंटर है इससे मिला देंगे। इसी प्रकार से हमने एक रेखा से मिला लिया और यहाँ L2 लोकी प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार O बिंदु को D या C से मिलाएंगे, अपोजिट कॉर्नर को D से मिलाया तो यहाँ पर लोकी L1 प्राप्त कर लिया। दोनों तरफ से मिलाने की आवश्यकता नहीं है, इसको एक तरफ से भी मिला करके हम लोकी L1 या L2 प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय हम प्लेन के बना रहे थे इसलिए पूरी कंप्लीट फिगर बनाने के लिए सभी केंद्रों को A और C को मिलाया था, D और B को मिलाया था और इनके अपोजिट कॉर्नर्स को दोनों को मिलाया था, Q को A से और O को D से, तब ये L1 प्राप्त किया था। यदि हमारा कंस्ट्रक्शन सही है, हमारा अभ्यास सही पूर्ण हो गया है, तब एक डायगोनल मिलाने से भी, एक अपोजिट कॉर्नर मिलाने से भी L1 और L2 प्राप्त हो पाएंगे। इस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ कम हो जाएगा और समय हमारा सेव हो जाएगा। इस प्रकार L1 लोकस लेकर के यहाँ से LA या D के बराबर रेडियस लेकर के ये आर्क लगाएंगे। नीचे वाला आर्क आपको पूरा लगाना है और जो अंदर वाला पोर्शन है ये डॉटेड बनाएंगे। O को सेंटर मानते हुए D तक रेडियस लेते हुए यहाँ C तक का आपको आर्क डॉटेड ही लगाना है। इसके बाद लोकस L2 को रेडियस मानते हुए LC या D के बराबर रेडियस लेकर के ये आर्क लगाना है और B तक इसको फर्म ले आएंगे। ऊपर वाला पोर्शन डॉटेड बना लेंगे, यहाँ पर ये पोर्शन डॉटेड रहेगा और Q को केंद्र मानते हुए Q और B के बराबर रेडियस लेते हुए ये एक आर्क लगा लेंगे। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से A, B, C, D सेंटर से हमको ये आर्क लगाने हैं। Q को B से मिलाएंगे, O को D से मिलाएंगे, L1 और L2 लोकस प्राप्त करेंगे। L1 को रेडियस D तक की लेते हुए L1 से ये आर्क लगाएंगे, यहाँ डॉटेड अंदर की ओर रहेगा जबकि बाहर की ओर वाला पोर्शन फर्म रहेगा। इसी प्रकार L2 को सेंटर मानते हुए LC के बराबर रेडियस लेते हुए अंदर अंदर डॉटेड और बाहर से ये फर्म बना देंगे। Q को सेंटर मानते हुए Q A या B के बराबर रेडियस लेते हुए आर्क लगाएंगे। इसी प्रकार O को केंद्र मानते हुए C या D के बराबर रेडियस लेते हुए अंदर अंदर ये डॉटेड बना देंगे। इस प्रकार से ये नीचे वाला पोर्शन फर्म और अंदर वाला डॉटेड लाइन से एक ये इलिप्टिकल शेप में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्राप्त हो जाएगा बेस का, आधार का, जिसका कि साइज आधार व्यास 40 mm है, जो कि हमने यहाँ से जो आपने ऑर्थोग्राफिक बनाया है प्राप्त किया है। अब इसके जो OPQR जो रेक्टेंगल है यहाँ के सेंटर प्राप्त करेंगे। R को P से, O को Q से मिलाकर तो ये सेंटर O यहाँ से अक्ष के बराबर, जो अक्ष है हमारी 60 मिलीमीटर, अक्ष के बराबर वर्टिकल एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी O और O1 के बीच की दूरी 60 मिलीमीटर लेते हुए इस अक्ष के बराबर इन बिंदु O, P, Q, R से इस प्रकार से फिर ऊपर ये रेक्टेंगल OPQR के प्रक्षेप प्राप्त करेंगे। और जिस प्रकार से नीचे आइसोमेट्रिक बनाया था उसी प्रकार से ऊपर का आधार बनाने के लिए भी आइसोमेट्रिक बना लेंगे। केंद्र प्राप्त करेंगे A, B, C और ये D।
इन चारों पॉइंट के सेंटर्स को Q को A से मिला देंगे और O को C से मिला देंगे तो ये लोकस L1 और L2 प्राप्त हो जाएगी। L1 को केंद्र मानते हुए LD के बराबर रेडियस लेते हुए आर्क लगाएंगे, L2 को केंद्र मानते हुए LC या B के बराबर रेडियस लेते हुए आर्क लगाएंगे। इसी प्रकार O को केंद्र मानते हुए OC या D के बराबर रेडियस लेते हुए आर्क लगाएंगे। ऊपर Q को केंद्र मानते हुए QA के बराबर रेडियस लेते हुए आर्क लगाएंगे और इस प्रकार से इसको ऊपर सर्किल का आइसोमेट्रिक एलिप्टिकल प्राप्त करेंगे। अब अक्ष के समानांतर और बराबर ऊपर वाले इलिप्स से नीचे वाले इलिप्स के दीर्घ अक्ष को, ये दीर्घ अक्ष है दोनों की, इन दीर्घ अक्ष के केंद्रों को मिला देंगे। सिरों को, जो हमारे सिरे हैं दीर्घ अक्ष के सिरे, इस सिरे को इस सिरे से मिलाएंगे, इस सिरे को इससे मिलाएंगे और ये अक्ष के समानांतर और बराबर मिलाया जाएगा। इस प्रकार से ये बेलन का आइसोमेट्रिक प्राप्त हो जाएगा जिसकी अक्ष की ऊंचाई 60 मिलीमीटर और इसका आधार व्यास 40 मिलीमीटर रहेगा। इसी क्रम में हम आगे बनाएंगे शंकु का। शंकु यानी कोन, ये कोन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंडीशन दोनों में ही मैं आपको आइसोमेट्रिक बना के दिखा दूंगा। ये सबसे पहले 40 मिलीमीटर आधार व्यास और 60 मिलीमीटर लंबी अक्ष के शंकु के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लान और एनिमेशन बना लेंगे। यहाँ ये अक्ष की ऊंचाई 60 मिलीमीटर और इसका आधार व्यास 40 मिलीमीटर लेकर के इसके प्रक्षेप खींचेंगे, प्लान बनाएंगे, एलिवेशन बनाएंगे। इस प्लान में सर्किल के जिस प्रकार आइसोमेट्रिक बनाते हैं उसी प्रकार बॉक्स मेथड से OPQR बॉक्स में इसको बंद करेंगे। अपोजिट कॉर्नर्स को OQ को और RP को मिला लेंगे। इतनी प्रक्रिया करने के बाद हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जब इसको बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल बेस होगा तो शंकु वर्टिकल कंडीशन में रखा जाएगा। तो वर्टिकल कंडीशन में जब बनाएंगे तो 30 डिग्री पर झुकाकर एक अक्ष और दूसरा 30 डिग्री पर झुकाकर दूसरी अक्ष ले लेंगे। ये दोनों अक्ष हैं। O बिंदु ले लिया, O से P तक की दूरी लेकर OP, OR तक की दूरी और इस प्रकार से हम ये रोम्बस OPQR पूरा करेंगे। इसमें सेंटर इसके ABCD यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ABCD, OR के ऊपर A है, OR के ऊपर A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये D है, इनको प्राप्त कर लेंगे। इसके आर्क लगाने के लिए Q पॉइंट को A से मिलाएंगे, O पॉइंट को C से मिलाएंगे। ये लोकी L1 और L2 प्राप्त हो जाएंगे। लोकी L1 को केंद्र मानेंगे, A के बराबर रेडियस लेंगे और ये आर्क लगाएंगे। अंदर वाला पोर्शन डॉटेड और O को केंद्र मानते हुए D तक की रेडियस लेते हुए, C तक की रेडियस लेते हुए अंदर वाले को भी डॉटेड बना लेंगे। इसके बाद Q को सेंटर मानते हुए QA या B के बराबर रेडियस लेते हुए ये आर्क लगा लेंगे और लोकी 2 से ये आर्क लगाएंगे, C तक की रेडियस लेते हुए अंदर वाला डॉटेड और बाहर वाला सर्किल फर्म बना देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेंडर और कोन को मिलाने पर। यहाँ से जो आपने सेंटर लिया, Q को O से मिलाएंगे, P को R से मिलाएंगे तो ये सेंटर प्राप्त हो जाएगा। इस सेंटर से अक्ष की ऊंचाई यानी 60 मिलीमीटर ऊंची अक्ष का शीर्ष बिंदु प्राप्त करेंगे O। इस O बिंदु से हम इस जो हमारा जो दीर्घवृत्त प्राप्त हुआ है इसकी दीर्घ अक्ष के सिरों को नहीं मिला सकते। इससे दीर्घवृत्त से स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि इस दीर्घ अक्ष से कुछ ऊपर इसको टच करेगी। इस बिंदु से नहीं टच करेगी, इससे कुछ ऊपर टच करेगी। एक स्पर्श रेखा बिंदु O से खींचेंगे। इस प्रकार से दोनों तरफ स्पर्श रेखा खींच करके इस शंकु का आइसोमेट्रिक कंप्लीट करेंगे। यदि हम इस दीर्घ अक्ष के जो एंड है इनसे मिलाते हैं तब हमारे शंकु का जो आर्क है वो कटा हुआ दिखाई देगा जो कि गलत होगा। हमको इससे स्पर्श रेखा से मिलाना होगा। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ये 30 डिग्री पर और इधर 90 डिग्री पर लेकर के एक अक्ष हम इसके प्रक्षेप लेंगे और इस रोम्बस को कंप्लीट कर लेंगे। OPQR को R से इसके सेंटर ABCD ले लिया,
R से B को मिला लिया और P से D को मिला लिया, तो ये लो कि L1 और L2 प्राप्त हो गए। L1 को केंद्र मानते हुए यहाँ तक रेडियस लेते हुए इधर आर्क, L2 को रेडियस लेते हुए इधर आर्क लगाएंगे, R को सेंटर मानते हुए C और B के बराबर रेडियस लेकर आर्क लगाएंगे, P से सेंटर मानते हुए यहाँ आर्क लगाएंगे और इनको स्पर्श रेखा से अक्ष, इनके सेंटर निकाल लेंगे, केंद्र निकाल लेंगे, ये बिंदु केंद्र बिंदु आ जाएगा आधार का। इससे अक्ष के बराबर लंबाई की 30 डिग्री पर, क्षैतिज से 30 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे जो कि अक्ष की ऊंचाई लंबाई के बराबर होगी और इसकी ऊंचाई 60 ले लेंगे। इसकी लंबाई यहाँ से इस केंद्र से 60 ले लेंगे। ये शीर्ष अपेक्स O हो जाएगा। इस अपेक्स O से इस दीर्घवृत्त के स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो इस शंकु का ये इस प्रकार से आपको कंप्लीट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्राप्त हो जाएगा। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल और इधर वर्टिकल दोनों कंडीशन में मैंने आपको इसके आइसोमेट्रिक बनाकर दिखाए हैं। अभी अगर आपको फ्रस्टम और बनाना हो इसका, इसी शंकु में एक फ्रस्टम का प्रश्न और ऐड कर लेते हैं। यदि आपको कोई एक फ्रस्टम बनाना है जिसका ऊपरी फ्रस्टम का नीचे का आधार व्यास होगा और ऊपरी आधार व्यास होगा, ऊपरी आधार व्यास, नीचे का आधार व्यास तो 40 दिया है और ऊपरी आधार व्यास मान लीजिए 10 मिलीमीटर दिया हुआ है या 15 दिया है। तो ऊपरी आधार 10 दिया है, तो ये तो आपने 20 मिलीमीटर रेडियस लेकर के लगाया था। अब 5 मिलीमीटर रेडियस लेकर के एक और दूसरा सर्किल बनाएंगे। यहाँ एक छोटा सर्किल बना देंगे, इसके प्रक्षेप यहां ला करके इसको यहां मिला देंगे। अब ये फ्रस्टम हो गया। ये नीचे वाला हिस्सा फ्रस्टम हो गया जिसका कि ऊपरी आधार 10 मिलीमीटर डाया का है। यहां से इसका साइज आप लिख सकते हैं पाई 10। अब इस पाई 10 का जो हमारा सर्किल है इसको भी इसी प्रकार बॉक्स में बंद करेंगे जैसे बड़े वाले सर्किल को किया है। इसको भी बॉक्स में बंद करके इसके भी ये डायगोनल्स जैसे के हैं वैसे ही मिल जाएंगे, उन्हीं डायगोनल्स में मिलेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। अक्ष की ऊंचाई हम यहां से नापेंगे। अब पहले 60 थी, अब अक्ष की ऊंचाई कम रह जाएगी। मान लीजिए अक्ष की ऊंचाई इसकी अब फ्रस्टम की 50 रह गई। तो इस अक्ष की ऊंचाई पर 50 पर, यहां 60 पर लिया था, ये 50 पर लेंगे और 50 पर लेकर फिर इस रोम्बस को ड्रॉ करेंगे। यहां से इस प्रकार से आपका ये रेक्टेंगल, ये ऊपर वाला मान लीजिए इसका नाम L, M, N और O है, तो ये L, M, N और O प्राप्त किया। LMNO इस रेक्टेंगल को सेंटर निकाल लेंगे, इन सेंटर्स को मिलाएंगे अपोजिट कॉर्नर से और ये L लोकस हो गया, इसको केंद्र से मिलाएंगे, ये लोकस हो गया, इसको केंद्र से मिलाएंगे, इधर इसको केंद्र मानते हुए, इसी प्रकार ऊपर से केंद्र मानते हुए तो ये इस प्रकार ऊपर, फिर दीर्घवृत्त जिस प्रकार से नीचे बनाया था उसी प्रकार दीर्घवृत्त प्राप्त करेंगे जो कि इनकी जो कोण की जो ऊपर जाने वाली भुजाएं हैं उसको ही टच करते हुए स्पर्श रेखा के तौर पर मिलते हुए प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अब ये फ्रस्टम हो गया कोन का। नाउ दिस इज द फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है,
इसकी अक्ष की ऊंचाई इसके अक्ष की ऊंचाई यहां पर 50 है, जबकि शंकु की टोटल ऊंचाई 60 थी। इसका ऊपरी आधार 10 का है और निचला आधार 40 का है। इस प्रकार आप इसके प्रक्षेप बनाएंगे। ये फ्रस्टम हो गया। जो भी कंस्ट्रक्शन अगर आपको करना है उस कंस्ट्रक्शन को आपको इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पहले करना होगा, यहां से माप प्राप्त करनी होगी, तभी आप उसको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आइसोमेट्रिक में अगर आप करना चाहेंगे तो कभी नहीं हो सकता। पहले इसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे उस डायमेंशन को, और उसी डायमेंशन को फिर आइसोमेट्रिक में बना पाएंगे। इस प्रकार से प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन, और कोन में भी एक फ्रस्टम मैंने आपको बना के दिखाया। इस तरह से ठोस के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस आपको बनाने होंगे। थैंक यू।